पर प्रश्न संख्या 4 है एक्सरसाइज 3.2 का। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो समाधान को आलेखीय रूप से प्राप्त करें। कहने का मतलब हमको बताना है संगत कौन है, असंगत कौन है। यदि समीकरण संगत है तो हमको उसका आलेखीय विधि से यानी ग्राफीय विधि से उसका हल करना है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि किस समीकरण का हल संगत यानी संगत किस समीकरण को कहेंगे और असंगत किस समीकरण को कहेंगे। देखो संगत हमने जो 3 केस पढ़ा है, पहला केस पढ़ा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, पहला केस हमने ये पढ़ा है। दूसरा केस पढ़ा है हमारा a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, ये बराबर हो जाता है c1/c2 के। और तीसरा केस पढ़ा है हमने a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो फॉर्म होते हैं सिंपल वाले फॉर्म, उसमें से ये हमने पढ़ा है। तो ये जो पहला और दूसरा केस है ना, इस अगर समीकरण का रूप इस प्रकार से हो कि उसके गुणांकों में ये संबंध हो, है ना, ये दोनों संबंध हो, इस तरह के संबंध हो, तो ये हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है अगर इस प्रकार से होगा तो ये हो जाएगा हमारा असंगत। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अब जब असंगत हो जाएगा ना तो हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल भी करना है। कहने का क्या मतलब है, अब हम बात कर लेते हैं, अच्छी तरह से बात कर लेते हैं क्या मतलब है, ऐसे तो नहीं जाने वाले। अब बाकी का जो कंफ्यूजन होगा वो क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रश्न यानी दो समीकरण दिए हुए हैं प्रश्न के अंदर में। ठीक है, पहला समीकरण क्या है हमारा, पहला समीकरण है x + y बराबर 5, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग x + y - 5 बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण एक है हमारे पास। और दूसरा समीकरण हमारे पास 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण को हम लिख लेते हैं 2x + 2y और -10, इसको हमने इधर लेके चला गया तो ये हो गया हमारा कितना, 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में क्या देखना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान देखना है। तो a1 का मान यदि हम देखेंगे तो समीकरण 1 में जाएंगे, x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। y का गुणांक देखेंगे, y का गुणांक भी कुछ नहीं है मतलब y का गुणांक भी यानी कि b1 का मान भी 1 है। c1 का मान देखते हैं, अचर पद माइनस में है तो यहाँ पर c1 का मान कितना हो जाएगा, -5। अब यदि a2 का मान देखते हैं तो a2 में यहाँ पर देख ले x का गुणांक कितना है, 2 है तो a2 का मान 2 हो जाएगा। b2 यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो b2 का मान यहाँ से y का गुणांक 2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर c2 देखेंगे तो यहाँ पर अचर पद कितना है, -10 है तो ये अचर पद -10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से देखना है क्या करके, अनुपात लेकर के, गुणांकों का अनुपात लेकर के। अब अगर हम निकालते हैं a1/a2 तो ये हो जाएगा हमारा a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, 1/2 निकल के आ गया। फिर यदि हम निकालते हैं b1/b2 तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये भी हमारा निकल के आ रहा है 1/2। देखो b1/b2, b1 ऊपर b2 नीचे। फिर अगर निकालते हैं c1/c2 तो ये भी निकल के आ रहा है -5/10, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, ये भी निकल के आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है, हमको देखने के लिए मिल रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये इसके बराबर है c1/c2 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समीकरण संगत है। क्या है, समीकरण संगत। अब ये तो संगत हो गया, अब जब संगत हो गया तो इसका हल कैसे करना है, ग्राफीय विधि से हमको इसका हल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, हमको दोनों ही समीकरण में x और y के दो दो वैल्यूज हमको चाहिए। तो समीकरण पहला क्या है हमारा, जरा बता दो। समीकरण एक है हमारे पास x + y बराबर में 5, ये हमारे पास समीकरण एक है। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x + 2y बराबर 10, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक से देखो, यहाँ से समीकरण एक से, ठीक है, तो यहां से अपने मन से क्या करना होता है, x का एक मान अपने मन से रखो तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान हम रख रहे हैं यहाँ से
जब x बराबर 0। जब x बराबर हम 0 रखते हैं यहाँ से, तो x के जगह पर 0 हो जाएगा और y तो ऐसे ही रहना है, बराबर में 5 है तो 5, मतलब y बराबर निकल के आ गया 5। दूसरा मान देखते हैं हम, जब y बराबर रख लेते हैं 2 या 3 भी रख सकते हैं, जब y नहीं, जब x बराबर रख लेते हैं हम यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर में है 5 और x के जगह पर हमको क्या रखना है 2, तो 2 प्लस वाई बराबर में 5 और y बराबर हमारा 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास y बराबर निकलेगा 5 माइनस का 2 बराबर में 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से हमारे पास ये दोनों ही वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम इनका मान सारणी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए तो मान सारणी चाहिए होगा ना, तो मान सारणी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। चलो, तो पहला वैल्यू हमारा x का, फिर y का, फिर नीचे वाले में एक्स वाई का, ये हो गया x, ये हो गया y। ये अब ये थोड़ा सा ग्राफ जो है गड़बड़ लग रहा है अपने को, तो इसको हम लोग थोड़ा सीधा कर लेते, ठीक है। तो आ जाओ, ये वाला पहला जो खाना है ये x का हो गया, दूसरा वाला जो लाइन है ये y का हो गया, तीसरा एक्स वाई का हो गया। तो ये इसमें x को रखेंगे, इसमें y को रखेंगे, इसमें एक्स वाई दोनों को रखने वाले हैं। तो पहला वैल्यू हमने x का क्या रखा था, जरा बता दो। पहला वैल्यू हमने x का क्या रखा था 0, तो आया कितना था हमारे पास 5, ये 0 और 5 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू हमने x का रखा था कितना, देखो यहाँ से 2 और y निकल के आया 3, तो ये हो जाएगा 2 3। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ निकल के आ जाता है। किस समीकरण का ग्राफ है ये ग्राफ है किस समीकरण का, बता दो। ये ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 5 का ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ बोल रहे हैं मान सारणी। तो यहाँ से दूसरे नंबर समीकरण से देखेंगे, दूसरा जो समीकरण है हमारा, इससे हम ले लेते हैं, ठीक है। जब x बराबर ले लेते हैं 0, जब x बराबर यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ से देखो 2, x के जगह पर 0 रखना पड़ेगा, प्लस में 2y बराबर में 10 हो जाएगा। 2 को 0 से हमने गुना किया तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो बच जाएगा हमारे पास 2y बराबर 10 और y बराबर यहाँ से निकलने जाएंगे तो हो जाएगा 2 10/2, क्योंकि ये गुना में है, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग में हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। दूसरा मान रख लेते हैं, क्या रख लीजिए बता दो, तो 2 रख लेते हैं। जब x बराबर 2, जब x बराबर 2 रखते हैं यहाँ से, तो 2x प्लस में 2y बराबर में 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो जरा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 और x का मान रखा है हमने 2 प्लस 2y बराबर में 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर में 10। तो ये निकल के आ जाएगा फाइनली, हमारे 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दूसरी तरफ जा करके। तो हमारे पास 2y बराबर निकल के आया 6, y बराबर होगा 6/2, 2 3 6, ये y बराबर कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ से मान सारणी इसका भी बना लेते हैं। दोनों मान सारणी अपने पास तो होना चाहिए ना, तभी तो ग्राफ खींच पाएंगे। देखो यहाँ से, तो अब मान सारणी बनाएंगे इसका दूसरे वाले समीकरण का। देखो यहाँ से, इस वाले में x का मान होगा, इस वाले में y का मान होगा और ये खाना हमारा इस तरह से बन जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। पहला x का वैल्यू हमने क्या रखा है, पहला x का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पर क्या, देखो पहले x का वैल्यू रखा है हमने 0, y बराबर आया है 5। चलो देखो यहाँ से x बराबर 0 रखा है, y बराबर 5 आया है, तो ये हो जाएगा 0 5। दूसरा वैल्यू भी सेम है, 2 रखा है हमने और यहाँ पर 3 आया है 2। देखो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समीकरण का फॉर्म क्या है, a1/a2 है प्लस b1/b2 है बराबर c1/c2 है। तो इस स्थिति में क्या होता है ना, समीकरण का जितने भी हल होंगे वो दोनों इक्वल ही होगा और अनंत हल होता है।
तो फाइनली हमको खींचना है इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपने को ग्राफ यहाँ पर खींचना है। तो आज बस देख लेते हैं किस तरह से हम लोग खींच सकते हैं ग्राफ। देखो पहला वैल्यू क्या हमारा समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 के लिए पहला वैल्यू x का मान 0 है, तो 0 तो यहाँ पर आता है, ठीक है। 0 और y का मान 5 है। देखो जब भी x का मान 0 आता है इसका मतलब जो वैल्यूज है और y का मान कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब वो y अक्ष पर ही वैल्यू होगा। अब चूंकि y भी प्लस में है तो प्लस y किधर होता है, ऊपर होता है, तो y बराबर 5 सीधा चले जाएंगे, यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0 और 5, ठीक है। दूसरा वैल्यू है 2 और 3, मतलब x के अक्ष पर जाना है 2 और 2 के ठीक ऊपर चले जाओ प्लस में 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 2 और 3, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, इस दोनों पॉइंट को मिला देना है, इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। जब भी जैसे ही इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये लाइन बन जाएगा। और ये लाइन किस समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 5 का। दूसरे समीकरण के लिए आएंगे, सेम बात है, x बराबर 0 5 है और फिर 2 3 है, सेम मान है, तो इसके लिए भी हम सेम लाइन खींच सकते हैं। दूसरा लाइन जब खींचेंगे हम, देखो यहाँ से आ जाओ, दूसरा लाइन खींचते हैं हम लोग, ये क्यों नहीं आ रहा है, चलो दूसरा लाइन खींचते हैं। तो दूसरा लाइन भी हमारा इसी के ऊपर आने वाला है, कहीं और नहीं आने वाला है, ये भी यहीं आएगा। देखो ये लाइन भी सेम इसी के ऊपर आने वाला है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देख पता चल रहा है ना कि एक लाइन दूसरे के ऊपर, थोड़ा हटा देगा तो ही तो पता चलेगा ना एक लाइन दूसरे के ऊपर है। तो इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको, यहाँ समझ में आ रहा है अगर हमारे पास समीकरण का रूप a1/a2 हो, यहाँ देख लो a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो, तो इस तरह के समीकरण का ग्राफ जो है एकदम संपाती रेखा होता है, मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख ले, चलो अब प्रश्न नंबर 2 है और इसमें भी बताना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो फिर अपने को हल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण पहले में क्या निकल के आ रहा है। तो समीकरण पहले को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस वाई, और इसको इधर उठा कर ले आएंगे तो क्या होगा -8 बराबर में 0। दूसरा समीकरण के लिए क्या होगा 3x माइनस 3y, और ये इसको अगर इधर उठा कर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -16। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखेंगे a1 का मान, देखेंगे a1 का मान, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब a1 का मान 1 हो जाएगा। b1 का मान यानी कि y का गुणांक कुछ माइनस है y और कुछ नहीं है ना, तो मतलब समझो b1 का मान यहाँ पर माइनस में 1 होगा क्योंकि y पहले माइनस लगा है। फिर c1 का मान देखेंगे तो c1 कितना आ जाएगा निकल के, c1 निकल के आ जाएगा -8, ठीक है। फिर यहाँ से देख लेते हैं a2 का मान कितना आ रहा है, दूसरा समीकरण है तो a2 का मान निकालेंगे, x का गुणांक 3 है मतलब a2 का मान 3 आ जाएगा। फिर b2 का मान क्या आएगा, तो y का गुणांक -3 है तो b2 का मान हो जाएगा -3, और c2 यहाँ पर देखेंगे बराबर में 0 भी तो लेना था ना, c2 यहाँ पर क्या है अचर पद क्या है -16 है, तो c2 बराबर हो जाएगा -16। अब इसको हम देख लेते हैं क्या करके, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालो। अब यहाँ से निकाल लेना, a1/a2 निकालो तो क्या निकल के आएगा, a1 का मान 1 है और फिर a2 का मान 3 है, तो ये 1/3 निकल के आ रहा है। फिर यदि निकालते हैं b1/b2 तो b1 का मान कितना है -1 है और b2 का मान कितना है -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 1/3, यानी a1 और a2 b1 b2 के बराबर है। चलो c1/c2 निकालते हैं, c1 का मान है हमारे पास -8 और c2 का मान है यहाँ से -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 1/2 निकल के आ रहा है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः किस प्रकार का समीकरण है, समीकरण कैसा है, असंगत है। अब असंगत जब है तो इसका हल करने का बात ही नहीं है, ठीक है, बस कुछ ऐसे ही छोड़ देना है, समझो बात को। हाँ ये है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर ना, 3rd नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ से,
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण पहला है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण नंबर यही लिख देते हैं एक है, और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से देख ले, यहाँ से देखेंगे a1 का मान कितना है, x का गुणांक कितना है 2 है, तो a1 का मान 2 हो जाएगा। b1 का मान कितना हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं है और प्लस है मतलब 1 हो जाएगा। और c1 का मान कितना हो जाएगा, अचर पद कितना है -6, तो ये -6 हो जाएगा। यहाँ से अगर a2 का मान देखे तो x का गुणांक कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा। b2 का गुणांक देखे तो b2 का गुणांक क्या हो जाएगा, b2 का गुणांक हो जाएगा y का गुणांक, यहाँ यानी b2 का मान y का गुणांक -2 है तो -2 हो जाएगा। और यहाँ से c2 बराबर हो जाएगा -4, जो कि ये। अब यदि यहाँ पर देखेंगे क्या a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 का अनुपात लेके, तो a1 बट्टे a2 यहाँ से अगर करते हैं हम, क्या निकल के आएगा हमारे पास, a1 का मान 2 है यहाँ से देखो, और a2 का मान 4 है, यानी 2/4 निकल के आएगा, 2 दूनी 4, ये निकल के आता है हमारे पास 1/2। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ से b1 बट्टे b2 का मान निकाल के, तो b1 और b2 का मान कितना निकल जाएगा, b1 का मान 1 है और b2 का मान क्या है हमारे पास -2, तो मतलब ये -1/2 निकल के आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है, बोलोगे यस सर बराबर नहीं, जी नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस का अंतर है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, इसलिए इस केस में क्या होता है, समीकरण संगत है। क्या है, संगत। अब सवाल उठता है जब समीकरण संगत है तो इसको तो अपने को तो सॉल्व करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। कर लेते हैं, समीकरण संगत है तो इसका हल हम लोग निकाल लेते हैं। तो समीकरण क्या हमारे पास, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है जी, एक मान अपने मन से रखना है, आप x का रखो y का रखो कुछ भी, तो हम x का रख रहे हैं। जब x बराबर रख रहे हैं हम सबसे पहले 0, जब x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 गुने 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये y माइनस 6 बराबर 0 हमारे पास बच रहा है, और 6 को अगर इधर लाए तो y बराबर निकल के आ जाएगा 6। दूसरा मान रखना है, जब x बराबर क्या रख ले, यहाँ से 2 रख लेते हैं, x बराबर 2, तो यहाँ से x बराबर जब 2 रखते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हमने x बराबर 2 रखा है तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखना है, प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। अब इस 6 और इस 4 दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, या यहीं पर घटा लो, क्या दिक्कत है, -6 प्लस 4 है, मतलब y माइनस का 2 बराबर 0 हमारे पास बच जाता है। तो कहने को क्या बोल सकते हैं, y बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस में 2 है, इसको इस तरफ लाएंगे ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, मान सारणी बना लेते हैं ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर चलो जी, ग्राफ खींचना है तो मान सारणी तो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, ये हो गया x, ये हो गया y, देन ये हो गया एक्स वाई। तो सबसे पहला मान हमने x का क्या रखा था, 0 रखा था, तो 0 रखो x का मान, y का मान निकला हमारा 6, ये 0 6 हो गया। दूसरा मान जो हमने x का रखा था वो कितना रखा था, दूसरा मान हम x का रखे थे 2, तो y का मान निकल के आ रहा था 2, यानी कि x और y दोनों का मान 2 2 निकल के आ रहा था। चलो जी, दूसरे समीकरण से देख लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देखो यहाँ से समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब पहला मान क्या रखना है अपने को, पहला मान फिर से 0 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब x बराबर 0,
जब x बराबर 0 रखोगे तो कहने का मतलब है यहाँ से देखो 4 और इंटू एक्स के जगह पर 0 हो जाएगा, -2y और -4 बराबर 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा -2y, और इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास, y बराबर 4 बट्टे में -2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से दूसरा मान क्या रखना है अपने को, दूसरा मान बताओ क्या रख दे, क्या रख दे। तो 0 तो हमने रख लिया, दूसरा मान रख लेते हैं हम लोग 2 रख लेते हैं। ठीक है, जब x बराबर 2, ठीक है, तो समीकरण क्या हमारे पास, समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर का 0। चूंकि x बराबर 2 रखना है हमको, तो यहाँ से 4 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखेंगे, -2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2y माइनस 4 बराबर में 0। अब थोड़ा ये क्या हो गया, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपने को, ऊपर इसको खसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो वर्ड्स 8 है, 8 में से 4 घटा लेंगे तो -2y बराबर कितना बच जाएगा यहाँ से, +4, क्योंकि 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, -2y बराबर 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ, -4 हो जाएगा। अब y माइनस से माइनस क्या कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, y बराबर क्या होगा, 4 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 2। यानी कि x बराबर हमने यहाँ पर 2 रखा, y बराबर फिर से हमारे पास 2 आया। चलो इसका भी मान सारणी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो आओ इस तरह से हम मान सारणी इसका बना लेते हैं। चलो ये x का हो गया, ये y का हो गया, थर्ड वाला कॉलम x y का दोनों का हो गया। तो ये x, ये y, देन ये x y। ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं। x का मान पहले पहले हमने क्या रखा था, x का मान हमने 0 रखा था, y बराबर आया था -2, तो 0 और -2। फिर x का मान हमने रखा था 2 और y बराबर आया था 2, मतलब ये होगा 2। चलो बढ़िया हो गया। तो आ जाओ, दोनों ही समीकरण का मान सारणी हमारे पास आ चुका है। अब हम देख लेते हैं इन मान सारणी की सहायता से ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो देखो यहाँ से पहला जो समीकरण है हमारे पास 2x + y - 6, इसके लिए जो मान सारणी है उसमें हमारे पास पहला वैल्यू x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू +6 है। जब भी x का वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू +6 हो, तो सीधा सीधी अपने को इस यहाँ से ऊपर चले जाना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा x का वैल्यू है और ये वाला हमारा किसका है, y का है। ठीक है, चलो तो हमको क्या करना है, ऊपर चले जाना है छठे नंबर पर। तो ये हम आ गए यहाँ से छठे नंबर पर, ये हो गया हमारा 0 और 6। तो दूसरा वैल्यू हमारा 2 और 2 दोनों ही प्लस में है, तो हमको पता है 2 यहाँ है और इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो 2y के पास यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 2 और 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं मिलाई। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ से मिलाएंगे इसको। अब ये थोड़ा सा जो है ना दिक्कत कर रहा है क्या, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे आना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। दूसरे समीकरण में देख लेते हैं हम, x का वैल्यू पहला आ रहा है 0, y का वैल्यू आ रहा है -2। अब देखो x का वैल्यू 0 है तो होगा तो y अक्ष पर ही मान। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस आया था और 6 आया था तो ऊपर गए थे, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे जी, नीचे चले जाएंगे। तो आ जाओ यहाँ से, यहाँ पर चले जाएंगे नीचे, कितने नंबर पर, -2 पर। तो ये यहाँ आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर। ये हो गया हमारे पास 0 -2। दूसरा वैल्यू तो यही है 2 2। तो इस दोनों पॉइंट को अपने क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो मिला लेते हैं, यहाँ से अपने को ये इसको मिलाना पड़ेगा। चलो जी, हाँ तो इस तरह के अभी जो ग्राफ हमको मिल रहा है ना, इस ग्राफ में क्या है बात, इस प्रकार के ग्राफ में जब देखते हैं हम,
हमारे पास क्या होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो समीकरण संगत तो होता ही है, लेकिन इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। देखो एक दूसरे काट रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जरा। चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है फिर वही संगत असंगत बताना है, और यदि ये संगत है तो हल करना है, असंगत है तो हल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है। देखो ये समीकरण फिर से हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ से समीकरण 1 में देख रहे हैं A1 का मान कितना है। A1 का मान देखो यहाँ 2 है, क्योंकि x का गुणांक 2 है। फिर B1 का मान कितना है, B1 का मान यहाँ y का गुणांक -2 है, तो -2 हो जाएगा। और C1 का मान देखते हैं क्या है हमारे पास, -2, तो -2 ले लेंगे। ठीक है, फिर अगर यहाँ से देखते हैं B1 का मान, तो B1 मतलब क्या है कि x का गुणांक दूसरे समीकरण में कितना है, 4 है। फिर अगर B2 A2 का हो गया ना, ये हो जाएगा हमारे पास A2 का मान। तो यहाँ से देखो A2 का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास x का जो गुणांक है वो 4 है, तो A2 का मान 4 हो जाएगा। B2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से y का गुणांक क्या है, -4 है, तो -4 हो जाएगा। और C2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचर पद -5 है, तो यहाँ से -5 हो जाएगा। देखो क्या करना है, वही गुणांकों का अनुपात निकालना है। मतलब A1/A2 अगर हम करके देखते हैं, तो ये A1 का मान 2 है और A2 का मान 4 है। कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। दूसरा क्या हमारे पास, B1/B2 करना है, तो B1/B2 करके देख लेते हैं। B1 का मान 2 आ रहा है और B2 का मान आ रहा है -4, 2 दूनी 4, ये हो गया -1/2। ये क्या आ रहा है, यहाँ देखो B1 का मान भी क्या था, -2 था, तो अपने को B1 का मान यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा। और B2 का मान -4 है। अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देख लेते हैं B1/B2 क्या आता है। तो B1 का मान है -2, यहाँ से देखो। और B2 का मान है -4, यहाँ से -4 रख दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, ये निकल के आ रहा है हमारे पास 1/2। फिर देखते हैं हम C1/C2 का मान देखते हैं। तो C1 का मान कितना है, -5, और C1 का मान कितना है, देखो गौर से। C1 का मान है यहाँ से -2, तो ये हो जाएगा अपने पास -2, और C2 का मान है -5, तो ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 2/5। यहाँ अगर देखें गौर से तो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 है कि नहीं। A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए समीकरण कैसा है, समीकरण असंगत है। जब असंगत है तो इसका हमको हल नहीं निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, क्वेश्चन नंबर 4th हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मिलेंगे अगली वीडियो।